वशीकरण होता है श्रीमान जी 108 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो काम करता है वो करता है सलोत्राई वशीकरण। तो गुरु जी कभी कभार हम ऐसा भी देखते हैं कि शादी में प्रॉब्लम आती है, काफी लोगों के रिश्ते आते हैं लेकिन वो बार बार टूट जाते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है और किसी को शादी करनी है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? नींबू के अंदर लौंग और एक छोटी सरसों होती है, पीली सरसों। लौंग से उसके अंदर खड्डा करो, नींबू के पीली सरसों को अंदर डालो, उसके ऊपर लौंग लगाओ, फिर उस लौंग को नाइट में 24 घंटे रखोगे। नाइट में उसको निकाल के और पीली सरसों को निकाल के उसको उसके पति के या पत्नी के कपड़ों में रख दो। तो सर अगर संभोग वशीकरण की बात करें तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से लोग करवाते हैं आजकल। क्या पूर्व जन्म होता है या फिर आपने किसी का पूर्व जन्म देखा है या फिर अपना आप खुद का पूर्व जन्म देखा है? उसके लिए आपको मंगल शांति और शुक्र शांति ये चीजें पाठ करवाना होता है। जो शुक्र के होंगे 20,000 और मंगल के होंगे 7,000, ये आपको करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में यंत्र बनता है कि यंत्र मंत्र तंत्र, यंत्र में वो शक्ति होती है जो मंत्रों के द्वारा बना जाता है। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं एस.के. स्वामी जी, स्वागत करते हैं उनका और जानते हैं उनके बारे में और तंत्रा के बारे में, वशीकरण के बारे में और उपायों के बारे में। सो वेलकम सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सो मैं जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले आपसे वशीकरण के बारे में कि क्या चीज़ है वशीकरण, कितने प्रकार का होता है ये? वशीकरण होता है श्रीमान जी 108 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो काम करता है वो करता है सलोत्राई वशीकरण, जो सबसे पावरफुल होता जो है। पावरफुल होता है। इसमें घर में भी कर सकते हैं। अगर वो कार्य ना हो तो उसके बाद आप हमारे से उसको पूछ के उसका समाधान भी ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक आपको भोजपत्र लेना है, केसर कस्तूरी लेनी है और कामाख्या का सिंदूर लेना है और अनार की कलम से उसके ऊपर वो लिख के उस यंत्र को जिसमें वशीकरण करना है उसकी फोटो पे लगाना है और 7 दिन के अंदर अंदर चमत्कार को नमस्कार। मात्र 7 दिन के अंदर 7 दिन हो के जाएगा। अंदर चमत्कार को नमस्कार। अच्छा। कहते चमत्कार किसी के हाथ नहीं होता, वो तो है मदारी लोग होते हैं जो खेल दिखाते हैं, उसे कहते हैं चमत्कार हो गया, ये हो गया। अच्छा। इसमें चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार नहीं कर सकते हैं लेकिन इसकी विधि का विधान जो होता है वो आपको पूर्ण रूप से बताया जाता है। और अगर 7 दिन से भी जल्दी किसी को वश में करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए होता है मन मोहिनी वशीकरण। उसके मन को अपनी तरफ आकर्षित करना, पूरी तरह से मोहित हो जाता है। बिल्कुल मोहित होगा। जैसे उनको मतलब आप चाहते हैं कि हम जैसे ये चाह रहे हैं ये 2 ही दिन में हो, तो उसकी प्रक्रिया अलग होती है, उसका अनुष्ठान अलग होता है। क्या प्रक्रिया होती है इसकी मनमोहिनी वशीकरण का जो प्रक्रिया होती है कि मन को उसकी फोटो, उसका कपड़ा, उसके बाल, उस बालों पे होता है वो। अच्छा, किस तरीके से होता है? बालों से? बालों के अंदर जैसे लेके एक बाल लो, उसके 7 गांठ बांधो, उस गांठ को खोलना है वापस। अब कहते हैं बालों के लगी हुई गांठ कभी नहीं खुलती, लेकिन खुलती है। जब वो खुल जाएगी सातों के सातों, वो व्यक्ति मन मोहिनी वशीकरण हो जाएगा उसका। और मात्र 2 दिन में हो जाएगा। 2 बाल दिन से। लेकिन खोलना बात इतनी है कि मुश्किल होता है थोड़ा। खुल जाता है, खुल जाता है। बाल की गांठ खोलना, जैसे कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, वो बराबर है। उसके बालों के अंदर जो गांठ बांधेंगे 7 हम 7 गांठ बांधेंगे, उसको फिर धीरे 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 एक जैसे खोलेंगे ना, 1 घंटा, 1.25 घंटा, और जितनी देर में आप खोलोगे खुल जाएगी, उतनी देर में उसका काम हो जाएगा। अच्छा, सही है। और अगर किसी को 24 घंटे के अंदर अंदर मान लो हम कहीं गए हैं और वहीं के वहीं हमने किसी को देखा या किसी को देखा, देखते ही हमने सोचा कि इसको वश में करना हो, तो कैसे कर सकते हैं? उसकी प्रक्रिया ये होती है कि जैसे मतलब माता कामाख्या का जो जल होता है ना, वो अपने पास होना चाहिए। अच्छा। वो उसकी योनि से निकलते हैं और वो जाके सीधा अमेरिका में मिलता है, मेलबोर्न में। उनकी ये प्रक्रिया होती है, वो चाहिए। उसका तिलक लगाओ, सिंदूर मिलाओ कामाख्या, उसका तिलक लगाओ। जैसे ही आपकी तरफ जो भी व्यक्ति देखेगा आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। वो जल मतलब कामाख्या में मिलता है? कामाख्या में मिलेगा। आप प्रोवाइड करते हैं? आपके पास रखते हो जल? ये मंगाना पड़ता है, जाना पड़ता है। जैसे हम जाते हैं
वहाँ पे लेके आते हैं। किसी को जैसे मान लो चाहिए, इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए वो देते हैं। कामाख्या सिंदूर होता है और कामाख्या का जल होता है। उसे जल नहीं कहता, योनि से पानी निकलता है। माता पार्वती का आधा अंग जो यहाँ का जो हिस्सा होता है औरत का, वो वहाँ पे गिरा हुआ है। अच्छा, तो अगर घर में किसी की प्रॉब्लम हो रही है, मान लो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, घरेलू उपाय ये होता है कि उसके जैसे घर में कले कलेश होती है तो एक बाथरूम जैसे लेटरिन बाथरूम होता है, उसमें सोमवार के दिन सफ़ेद नमक आप वहाँ पे कोली में रखो और 7 दिन के बाद चेंज करते रहो। घरेलू लड़ाई झगड़ा, काम कारोबार में तरक्की, ये सब उसमें हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और पति पत्नी के बीच अगर लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है पति पत्नी के बीच अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो एक नींबू उस पर दोनों का नाम लिखो, 7 बार अपने सर से घुमाओ। पति सोया हुआ उसके ऊपर सर से घुमाओ और उसको जल प्रवाह कहाँ पे करना है? गंदी जगह पे। जैसे फ्लश मार दिया, बाथरूम में डाल दिया, लेटरिन में, और फ्लश मार दिया तो उससे वो हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अगर किसी को लव मैरिज करनी हो, अच्छा खासा रिलेशनशिप है और लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए होता है श्रीमान जी, माता पिता का वशीकरण जिसे कहते हैं, पारिवारिक वशीकरण, पूरे परिवार का वश में करना। माता पिता भाई बहन कोई किसी रिश्तेदार नहीं मानते तो उसमें होता है फैमिली वशीकरण बोलते हैं। ये संभव है? कर सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किस तरीके से? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो उनके लिए क्या करना है, सभी के पैर की मिट्टी लेनी है। अच्छा, अब पैर की मिट्टी तो हम ऐसे तो ले नहीं सकते। जैसे जिसका मान लो कोई बच्ची है या कोई बच्चा है तो वहाँ पे जो झाड़ू निकलती है, हर एक को चाहे कितने बड़ा फर्श हो उसमें थोड़ी सी इतनी मिट्टी निकलेगी जरूर, वो ले लो। वो लेने के बाद उसमें कामाख्या सिंदूर मिलाओ। कामाख्या सिंदूर मिलाने के उपरांत वो जैसे ही उसके ऊपर करेंगे उसको कहीं जाके गड़ा दो, फोटो पे। सभी की फोटो लेके वो मिट्टी उस पर डाल के कामाख्या सिंदूर मिला के कहीं खड्डा खोद के घर के आगे जहाँ पे आते जाते रास्ता हो वहाँ पे उसको गाड़ सकते हैं। इससे वो जो घर वाले मान जाएंगे और लव मैरिज हो जाएगी। है ना, प्रॉब्लम तब होती है ना घर वाले नहीं मानते, घर वाले मान जाएंगे। सो गुरुजी, कभी कभार हम ऐसा भी देखते हैं कि शादी में प्रॉब्लम आती है, काफ़ी लोगों के रिश्ते आते हैं लेकिन वो बार बार टूट जाते हैं, शादी नहीं हो पा रही है। उसके पीछे क्या रीज़न है और अगर किसी को शादी करनी है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए ये उपाय होता है कि जैसे मान लो किसी की रिश्ते आते हैं, रिश्ते बनते नहीं हैं, हाँ, उसका होता है मंगल भारी। उस मंगल और शुक्र होता है सेक्स का मालिक, मंगल होता है मांगलिक का मालिक जो शादी ब्याह के अंदर होता है। उसके लिए आपको मंगल शांति और शुक्र शांति ये चीज़ें पाठ करवाना होता है। जो शुक्र के होंगे 20,000, ठीक है, और मंगल के होंगे 7,000, ये आपको करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में यंत्र बनता है कि मंत्र तंत्र, यंत्र में वो शक्ति होती है जो मंत्रों के द्वारा बना जाता है। जैसे मैंने कहा ना 20 राहु के, उसके शुक्र के और 7 मंगल के, ये चीज़ों को मिला के उसका यंत्र बनता है। वो यंत्र उस बच्ची को पहनाया जाए, 90 दिन के अंदर इसकी शादी हो जाएगी, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। तो जॉब में काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आती रहती है, प्रमोशन नहीं मिल रही या फिर सरकारी जॉब की कोई तैयारी करता है तो उसका कौन सा ग्रह खराब होता है या फिर कोई तंत्र क्रिया उस पर करवा देते हैं? अगर सरकारी जॉब नहीं लग रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इसमें ये होता है श्रीमान जी कि देखो, विधाता जो होती है किसी का बुरा नहीं करते। ये इस धरती पे जो इंसान है वो कभी किसी का बुरा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? आज आप अपने घर में खाना खा रहे हो 2 वक्त का अच्छी तरह और मेरे जलन हो गई तो आप पैसे लगा के उसका बुरा कर देते हो, तो उसकी विपरीत जैसे होता है, तरक्की नहीं होती, घर में कले स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो कमाए नो, तेरा खर्च हो जाता है, वो दिन भर दिन भटकता रहता है। ये इनकी प्रक्रिया होती है कि मतलब किसी का किया करा, किसी की जलन जो चीज़ें होती है ना, हाँ, वो मार देती है। मतलब जो किया कराया होता है। हाँ जी। तो ये लोग जो है क्यों करते हैं ऐसा? बस जलन भावना जैसी जिसकी सोच। आज अच्छे लोग होते हैं, वो किसी का जैसे मान लो किसी को खाने का नहीं है देते हैं रोड पे चलते हुए, और किसी के पास है तो वो देने लायक नहीं है। तो काट कर सकते हैं हम इन चीज़ों? बिल्कुल काट होती है। कैसे? काट इसके लिए ऐसी होती है कि जैसे मतलब मान लो जिस पे ये किया कराया है वो जैसे संपर्क में हमारे संपर्क में जो आता है, कहते हैं कि आजकल के जो जर्नलिस्ट है वो क्या करती है, 20-20 25-25 साल के अघोरी बने बैठे रहते हैं, उनके अंदर काम नहीं होता। हमारा कार्य है, उनका जब भी पूछो ये कहेंगे कि हमारा स्थान
शमशान घाट है। हम ये कहते हैं हमारा स्थान मंदिर है, हमारा घर है, आप जब मर्जी मिल सकते हो, हम कहीं नहीं जाएंगे। उनको पूछोगे, आज पूछोगे कहाँ हो, कि मैं दिल्ली हूँ, दूसरे दिन पूछो मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मैं दिल्ली नहीं, मैं हिमाचल चला गया, तो उनका स्थान नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कहते हैं तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये तीन एक ही पिता के पुत्र हैं। जो मंत्र के द्वारा जो विधि करता है, पंडित होता है, इसके स्वामी, जैसे पंडित होता है, स्वामी होता है, और जो मंदिरों में बैठते हैं वो होते हैं। लेकिन उनकी जो करते हैं ना, जो तंत्र क्रिया करते हैं, जिसे कहते हैं तांत्रिक। जो मंत्र क्रिया से तंत्र बनता है, तंत्र से यंत्र चलता है। ये तीनों चीजें एक ही पिता के पुत्र है। तो मंत्रों से भी किसी को वश में किया जा सकता है? बिल्कुल, मंत्र से बस में होता है श्रीमान जी। मंत्रों से जल्दी होता है या फिर जो आपने उपाय बताया उनसे जल्दी देखो, होता है वशीकरण? अगर आप करते हो उपाय, विधि होती है, इसमें टाइम होता है, समय होता है। अगर उस समय में आप नहीं करोगे तो आपका समय निकल जाएगा। समय निकल गया, नहीं होता है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो कि ये चीज़ आपने बताई थी और हमारा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न था कि भाई ये चीज़ ये प्रकार से हुई है, आपसे गलतियाँ हुई है। तो मैंने सुना है किसी का कहीं मतलब हाथ में या पैरों के अंदर हम नाम लिखकर भी किसी को वश में कर सकते हैं, तो क्या ऐसा संभव है? होता है। कैसे होता ये इससे होता है कि सुबह उठ के रात को केसर को पानी में भिगो के रखो, सुबह उठ के अनार की कलम से उसका नाम लिखो, जिसको वश में करना है, नाम लिख के उसको नमस्कार करो। 7 दिन कर लोगे, आपके जो भी होगा वश में हो जाएगा। वश में हो जाएगा। अच्छा, कहते हैं ना भगवान भगत के वश में है, तो वशीकरण इंसान क्यों नहीं हो सकता? भगवान भगत के वश में है ना। जैसे मीराबाई ने किया था, मीराबाई ने कृष्ण भगवान को वश में किया था, ठीक है। हाँ हाँ। और मेड़ता की महारानी थी, उनको वश में किया था। तो ये चीज़ संभव है जब भगवान भगत के वश में है। जैसे दिल्ली की कहानी है, माँ की ममता के नाम से वो आज भी प्रचलित है, चालू है। उसके अंदर एक लेके तो मूर्ति तो लेके आई थी ना माता जी, लेकिन उसको मन मोह हो गया उसके ऊपर, तो मूर्ति बोलने लग गई। ये आपने भी देखा होगा, और बहुत से लोगों ने देखा है, वो चीज़ें भी वायरल हो रही है। हाँ, सुनी है वो। हाँ, वो चीज़ें। तो भगवान जब भगत के वश में होता है तो इंसान की क्या ताकत है, नहीं होता। करने वाला और करवाने वाला चाहिए। इसमें सामान अगले का लगता है, काम हमारा होता है। जो भी चीज़ें अगर कहते हैं ये चीज़ नहीं है, वो आप हमारे से आके मिलो, देखो ये चीज़ क्यों नहीं है किसके बस में। अच्छा, अगर कोई इंसान बहुत लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा है, दवाइयाँ वगैरह लग नहीं रही है, डॉक्टर भी जवाब दे रहे हैं उसे, तो क्या प्रॉब्लम होती है उसको और क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है? उसके अंदर श्रीमान जी वही बात किया कराया है। अगर घर के अंदर किसी का किया कराया कर दिया, जैसे आप और आपके भाई ने कर दिया, आपके भाई की बहू ने औरत ने कर दिया, तो उसको तक किया कराया। अब उसका सॉल्यूशन क्या होता है? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अक्सर वगैरह सब कर देते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि नॉर्मल है, और लेकिन ठीक नहीं होता। तो उसके अंदर क्या करना चाहिए? फिटकड़ी जो होती है ना, फिटकड़ी को लेके उसमें संदा नमक मिलाओ, सिंधा नमक मिला के उसको नींबू के अंदर काट के उसके ऊपर से 7 बार घुमाओ, 7 बार घुमा के उसको जल प्रवाह कर दो, या 4 रास्ते पे छोड़ दो। वो 7 दिन के अंदर, 7 से 9 दिन के अंदर करना पड़ेगा आपको 3 बार। इतने में वो बच्चा थोड़ा थोड़ा उसका फर्क पड़ने लग जाएगा। हाँ। तो सर, वशीकरण की अगर बात करें तो वशीकरण सही काम के लिए करते हैं कुछ लोग गलत काम के लिए करते हैं। देखो, आजकल के जो बच्चे होते हैं, खास करके आदमी जो होता है, वो गलत काम के लिए करते हैं। किसी लेडीज को बस में कर लिया, उसके साथ रिलेशनशिप बना लिया, संभोग कर लिया और उसको छोड़ दिया। संभोग भी कर सकते हैं वश में करके किसी के साथ? बिल्कुल होता है। अच्छा, मैंने क्या कहा, वशीकरण इसको 108 प्रकार के हैं। और वशीकरण बनाया किसने बनाया है? भगवान भोले शंकर की 108 माला की है, रुद्राक्ष 108 माला है, और भोले शंकर से ही ये प्राप्त हुआ है। भोले शंकर के पास एक भस्मी कड़ा था, तो भस्मासुर ने उसको तपस्या करके भोले महाराज जो है एकदम भोले हैं, उसको प्रसन्न किया तो उसने वो कड़ा ले लिया, बोले में आपको मेरे को एक कड़ा दे दो। तो कड़ा दे दिया, तो वो भगवान भोले शंकर को भस्म करने के लिए चल गया। भगवान ब्रह्मा ने, विष्णु ने नारी का रूप धारण करके उसको नृत्य करवाया, जो उसका जो कड़ा था उसी के हाथ से घुमा दिया, वहाँ पे वो भस्म हो गए। और आज भी जो हिमाचल में जो पर्वत है वो भस्म है, राक्षसों की भस्म है वो। अच्छा, वो वहाँ से पड़ते रहते हैं, जो बाठा वगैरह होता है ना पहाड़ों के, वो डिग पर चलते रहते हैं। जो ओरिजिनल जो पहाड़ है अपने, जैसे दिल्ली के अंदर जो अपने नोएडा में है वो पहाड़ है, वो रिश्ते नहीं है, और आवली पर्वतमाला है।
तो उसमें इतना फर्क है। आपको लोग कहते हैं कि पहले धरती पे क्या आया था, पहले धरती पे नर आया था या मादा, मादा है जी। बोलते हैं सबका होता है, लेकिन ये एक सवाल बना रहता है। ये सवाल नहीं है, हकीकत है। पहले धरती के ऊपर माधव और केटव राक्षस आए थे, भगवान विष्णु के कान से पैदा हुए थे। अच्छा। माधव और केटव आए थे और भगवान विष्णु के कान से पैदा हुए थे। अच्छा। कान के अंदर जो किट्टी होती है उसको केटव बोलते हैं, जो खुशबू होती है उसको मधु बोलते हैं। तो वो दोनों को भगवान ब्रह्मा ने काफ़ी साल विष्णु जी से युद्ध किया, फिर ब्रह्मा ने उसका सॉल्यूशन निकाला कि उसको पृथ्वी पर डाला जाए। तो भगवान सूर्य का रूप धारण करके पृथ्वी को बाहर निकालते हैं, और निकालने के बाद उस दोनों राक्षसों को भेजते हैं। तो राक्षसों को भेजते तो एक दूसरे की मृत्यु नहीं होती। तो उसके लिए उसकी एक बाएं साइड की जो आंत होती है, अंदर की फंसली होती है, वो निकाल के स्त्री बनाते हैं। तो स्त्री बनाते हैं तो उसको हासिल करने के लिए इंसान उसको एक दूसरे को लड़ने लग जाते हैं। वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है, और आज वो वही युग चल रहा है, लड़ते रहते हैं, वही रहते हैं, उसी के लिए मरते हैं। आज महाभारत हुआ, औरत के ऊपर हुआ, रामायण हुई, औरत के ऊपर हुई। तो सारी चीज़ें औरतों पे ही है। औरत एक इंसान की, पुरुष की पसली है, हड्डी की फसल, हड्डी। सो सर, संभोग वशीकरण की आप बात कर रहे हो, तो मैं संभोग वशीकरण को थोड़ा सा डीप में जानना चाहूँगा, और आजकल किस तरीके से लोग संभोग वशीकरण करवाते हैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। संभोग वशीकरण का मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष संभोग करते हैं, उसमें जो व्हाइट ब्लड निकलता है, और व्हाइट ब्लड को अगर स्त्री को वश में करना है तो उसके बाएं पैर में लगाया जाएगा, पैरों की पगथली में लगाया जाएगा। अगर पुरुष को करना है तो उसके दाएं पैर में लगाया जाएगा। तो उसके अंदर वो लगाने के ठीक मतलब 3 से 4 दिन के अंदर उस जो पति है, पत्नी है, जिसका माइंड अलग अलग हो रहा है या वो कले कलेश करती है, तो उसका वशीकरण करने का तरीका ये है, जिसे कहते हैं संभोग वशीकरण। अच्छा। तो उसका जो मंथन होता है उससे व्हाइट वीर्य होता है, व्हाइट जो ब्लड होता है, ब्लड होने के उपरांत उसको लगाया जाता है पगथली के अंदर, पैरों के थैली के अंदर। मतलब इस तरीके से किया जाता है। हाँ, वो इसी तरीके से होता है। ये तो संभोग की प्रक्रिया अब जैसे आप अगर जैसे मान लो कि कोई लेडीज है और कोई पुरुष को वश में करना चाहती है, तो उसका वो व्हाइट ब्लड, जैसे मान लो वो अकेले तो कोई कर नहीं सकता ना, तो उसको फिर जैसे लाके उसके ऊपर मंत्र के द्वारा उसको मंथन करके उसका बना के फिर भेजा जाता है भोजपत्र में। वो भी काफ़ी खतरनाक चीज़ें चल रही है, काफ़ी खतरनाक चीज़ें होती है ये। और किस किस तरीके के वशीकरण होते हैं? वशीकरण हर प्रकार के होते हैं, 108 प्रकार के होते हैं। अगर नाम गिनाए तो जैसे कहते हैं भोले शंकर के 108 नाम है, श्री राम के 108 नाम है, हनुमान के 108 नाम है, जैसे ही 108 प्रकार के हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि सलोत्राई जो वशीकरण है सबसे तकड़ा वशीकरण है, सबसे चलने वाला वशीकरण है, ज़्यादा से ज़्यादा चलने वाला है। और उनको अगर किसी ने करा लिया तो जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे बैठ, जैसे डोगी पाला हुआ था ना, वैसे वो इंसान बन जाएगा, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो। तो इस चीज़ के और क्या क्या टोटके हो सकते हैं इसको करने के लिए? जैसे मतलब मान लो अगर आप कोई घर में करना चाहे तो जैसे नींबू के अंदर लौंग और एक छोटी सरसों होती है, पीली सरसों। हाँ, पीली सरसों। पीली लौंग से उसके अंदर खड्डा करो नींबू के, पीली सरसों को अंदर डालो, उसके ऊपर लौंग लगाओ, फिर उस लौंग को नाइट में 24 घंटे रखोगे। नाइट में उसको निकाल के लौंग और पीली सरसों को निकाल के उसको उसके पति के या पत्नी के कपड़ों में रख दो, बस में हो जाएगा। बस में हो जाएगा। अच्छा। और अगर मान लो अपना कोई बिजनेस पार्टनर है, हाँ। जैसे मान लो व्यापार के अंदर, दुकान के अंदर, तो उसके साथ हमारा बिजनेस चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगा रह गया है, हमें लगता है कि वो जो है हमें कंट्रोल कर रहा है, कैसे भी है, तो उसको बस में करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसको बस में करने के लिए एक साधक वशीकरण होता है। साधक वशीकरण अपना एक जैसे मतलब किसी प्रकार की उसमें कमियां नहीं होती। वो ऑफिस, जैसे ऑफिस की आप बात करते हो तो ऑफिस में होगा। अगर घर के अंदर या कंपनी के अंदर जहाँ भी आपका पार्टनर है वहाँ पे अगर करना चाहो तो उसकी सिर्फ पैर की मिट्टी लेके उसकी फोटो पे लगा के वही कमख्या वाला सिंदूर उसमें मिला के उसको लगाओ, और दिल्ली के अंदर ऊपर की साइड लगाना है, तो वहाँ पे उसको चिपका दो। हाँ, तो अपने बॉस को फिर बस में करने के लिए क्या कर सकते हैं? बॉस में मैं बताया ना, बॉस को बस में करने के लिए उसकी फ़ोटो ले लो, उसके पैर की मिट्टी ले लो, तो बाल तो मिलेंगे नहीं, नहा धो के घर से आते हैं, पैर की मिट्टी ले लो और उस मिट्टी के अंदर कमख्या सिंदूर मिला के उसके ऊपर रख के उसको लिफाफे में पैक करके जो गेट होता है उसके ऊपर कोने पे लगाओ, अंदर की साइड।
बाहर की साइड नहीं, अंदर की साइड। तो सर आप बार बार कामाख्या सिंदूर की बात करते हो, तो मैं थोड़ा इसके बारे में जानना चाहूँगा कि हर उपाय के अंदर कामाख्या सिंदूर क्यों इसलिए मान्य जाता है कि कामाख्या जो माता का जो पानी होता है वो जो ब्लड जो सूखता है ना, कामाख्या माता का पानी जो ब्लड होता है, स्त्री का जो मासिक धर्म होता है वो निकलता है, उसे पानी बोलते हैं, वो लाल होता है और वो जाके मेलबर्न में मिलता है अमेरिका में। तो वो जो सूखता है ना उसको कामाख्या सिंदूर बोला जाता है। पूरा नहीं होता है वो, उसमें थोड़ी सी मात्रा होती है, बाकी जो सिंदूर बनते हैं ना वो होता है उसमें। तो वो इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? माता की जो मैंने आपको बताया ना अभी संभोग वशीकरण के बारे में, उसी प्रकार से वो चीज़ है, अच्छा, तब वो मान्य है, पुख्ता है, अच्छा, परफेक्ट है। तो गुरुजी अगर बात करें, काफ़ी सारे पॉडकास्ट में हमने ऐसा भी सुना है, काफ़ी रील्स भी हम देखते रहते हैं कि पूर्व जन्म होता है। आपके अनुसार क्या पूर्व जन्म होता है, या फिर आपने किसी का पूर्व जन्म देखा है, या फिर अपने खुद का पूर्व जन्म देखा? पूर्व जन्म जो होता है ना, पूर्व जन्म होता है और वो सत्य है। अच्छा, लेकिन होता जिसका है जो अकाल मृत्यु मर जाता है उसका पूर्व जन्म होता है, अच्छा, और उसका पूर्व जन्म ज़्यादा टाइम नहीं, 3 से 4 साल के अंदर अंदर हो जाता है। इतने टाइम वो भटकता रहता है। अब जैसे दिल्ली के अपने कुरुक्षेत्र के अंदर अम्बाला है, अम्बाला के अंदर एक बच्चा हुआ था, 4 घंटे के लिए ख़त्म हुआ था, 4 घंटे के अंदर ख़त्म हुआ था, और 4 घंटे के बाद वो वापस जिंदा हुआ। तो उनको जो पूछा गया जो चीज़ें कि आपके साथ क्या हुआ, तो डॉक्टर को जब डॉक्टर मना कर देते हैं कि भाई ख़त्म हो गया, तो ख़त्म हो गया। लेकिन 4 घंटे बाद जैसे हॉस्पिटल से घर पे लेके आए, घर पे लेके आने के बावजूद वो बच्चा जिंदा हो गया 4 घंटे बाद। अच्छा, तो उसका पूर्व जन्म उसको पूछा भी इतनी देर की मतलब क्या तेरे को मृत्यु घोषित कर दिया? बोले ऐसे ऐसे व्यक्ति आए थे मेरे को, काले रूप में आए थे, जिसे हम कहते हैं ना यमराज, हाँ। यमराज आया था, वो मेरे को लेके गए थे, मेरे को यहाँ से ऐसे बांध के लेके गए थे, ऐसे लेके गए थे। उसके जैसे वो जिसने बताया वैसे ही उसके निशानियाँ मिली है। अच्छा, दिल्ली का देवधर नाम का एक व्यक्ति है करोल बाग के अंदर, उसका पूर्व जन्म हुआ, उसका हुआ 12 घंटे के अंदर। उसके बच्चे रहते थे बाहर, उनको आने में टाइम लग गया, तो उसका पूर्व जन्म हुआ। उसने बोले मेरे पैर काटे थे, तो उसके पैरों पे निशान मिला यहाँ पे। तो पूर्व जन्म होते हैं, सत्य है। पूर्व जन्म का पता कैसे लगे? ये पूर्व जन्म में क्या होता है? एक पूर्व जन्म वो होता है कि किसी के दादा परदादा जी जो होते हैं वो धन माया लक्ष्य रख के भूल जाते हैं, जैसे राजा महाराजा थे भूल जाते हैं, वो अपने पूर्व जन्म में आके उस बच्चे के रूप में उसको हासिल करता है वापस। मतलब जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, हाँ, उसी के अकाल साथ मृत्यु ही होती है, उसका पूर्व जन्म होता है, क्योंकि वो पूरा संसार का सुख देख नहीं पाता, और देख नहीं पाता तो उसका पूर्व जन्म होता है। अच्छा, एक उम्र लेके चले जाता है, उसका तो पूर्व जन्म की जरूरत ही क्या है? बच्चे देख लिए, औरत देख ली, बच्चे के बच्चे देख लिए, तो उसको जरूरत क्या है? लेकिन भटकती आत्मा जो होती है ना, वो पूर्व जन्म पे आधारित होती है, पूर्व जन्म उसका होता है। अच्छा। और हम अपने पिछले जन्म का भी पता लगा सकते हैं? पिछले जन्म का पता ऐसे नहीं लगता। पिछले जन्म का पता तब लगता है जैसे बच्चा कोई हो ना, छोटा बच्चा हो, और उसको आपके प्रति कोई चीज़ें ऐसी प्रक्रिया करके उसको देखा जाता है कि इसका पूर्व जन्म है या नहीं है, क्योंकि 84 लाख योनि के बाद इंसान का रूप होता है। अच्छा, अब वो आपने केस सुना होगा अभी, वो एक लड़का जो छोटा बच्चा वो दावा कर रहा है कि मैं महाराजा गंगा सिंह बिल्कुल, हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो नहीं है, वो नहीं है। वो नहीं है। तो उनकी न्यूज़ वगैरह में आई थी। अगर वो होता है बैठता है ना तब राजा सा लगता है, लेकिन उनको जो पूछते हैं ना वो एक ही चीज़ रटता है, तो उसका पूर्व जन्म नहीं होता। पूर्व जन्म जो होगा अपने आप बताएगा कि मैं यहाँ पे गया था, मेरे यहाँ जन्म हुआ, मेरे माता पिता यहाँ हैं, मेरे ये माता पिता काम करते थे, मैं ये काम करता था, इस काम के लिए मेरे को ऐसे मौत हुई थी। तो जैसे ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, वाकायदे पुलिस प्रशासन ने उसके गांव में ले जाके पता किया था, जो मैंने आपको बताया ना अम्बाला के, उनके अंदर उसको खुद को लेके गए थे कि बता तेरे माता पिता कहाँ है। तो सबसे पीछे खड़ा कर दिया माता पिता को। बच्चा ढूंढता उसके पास चले गया, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, इसका नाम ये है, मेरा नाम पिछले जन्म में ये था, इस टाइम पे इतनी बजे में ख़त्म हुआ था। वो होता है पूर्व जन्म। अब कहने में कह दूँ मैं राजा महाराजा हूँ, लेकिन नहीं हूँ ना। नहीं। तो सर वशीकरण की अगर बात करें मेनली, तो ऐसा कोई केस जो आपने वशीकरण का सॉल्व किया हो? मेरे पास एक केस आया था जो अहमदाबाद का केस है, और वहाँ से एक बच्ची के ऊपर वशीकरण किया गया था, और वो बच्ची एकदम पागलों की तरह हो गई थी, और उसके ऊपर वशीकरण भी वो था जिसे मैंने बताया, सलोत्राय वशीकरण, जो सबसे पावरफुल जो वशीकरण पावरफुल होता है। था। वो बच्ची पागलों की तरह करने लगी, तो उनके घर वाले आया था। मैं जब सूरत में गया हुआ था, अपने किसी दाग संस्कार में गया हुआ था, वहाँ पे वो मेरे को अचानक मिल गए। तो
तो उसने देखा, पूछा मेरे को भी ये चीज़ कैसे है, तो मैंने उसका तोड़ किया। उसका तोड़ के अंदर लगे थे मेरे को 21 दिन। तोड़ कर दूंगा, सामान आपका लगेगा, खर्चा आपके लगेगा, आपको कहोगे तो आपके घर पे कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसका मैंने तोड़ किया। तो उस बच्ची के अंदर जो चीज़ें थी, कुछ होता किया कराया, खिलाया पिलाया, तो उसको अंदर वो वशीकरण जो बना के उसको खिलाया गया था। और खिलाने के बाद उसको उल्टियों के द्वारा, जैसे जैसे मैं मंत्र का उच्चारण करता हूँ वैसे वैसे उल्टियों के द्वारा उसके वो चीज़ें निकलती है। जो राई के से दाने होते हैं, काले काले होते हैं, जैसे अपने ब्लड के टुकड़े छोटे छोटे होते हैं, हाँ। वो चीज़ें होती है, वो चीज़ें निकलती है। अच्छा। फिर मैंने उनको दिखाया, देख लो ये है इसको। उन्होंने खुश होकर मेरे को दक्षिणा भी दी। आज मैं उनका आभार भी करता हूँ। और बहुत से उनके पास, मेरे पास जजमान भी आते हैं कि ये काम कर दो, इनका ये काम कर दो। जैसे आप बता रहे हो वशीकरण, और थोड़ा सा अगर हम इसको तंत्र का भी टच देते हैं, राशियों को, जैसे जितनी भी राशियाँ होती हैं वो कौन कौन सी, मतलब हम अगर सारी राशियों की बात करें कि कौन सी राशि है इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, कौन सी राशियाँ वो है जिस पे कम पड़ता है या ज़्यादा पड़ता है? देखो 12 राशि होती है और उनके 12 राशियों के 7 स्वामी होते हैं, ठीक है। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, वृक्ष का स्वामी शुक्र होता है, मिथुन का स्वामी बुध होता है। तो वो उन चीज़ों में से सबसे जो श्रेष्ठ मानी गई है तुला। तुला राशि सबसे श्रेष्ठ। तुला राशि राजा राम की थी, लेकिन तुल ने तुल की चोरी, कुंभ लिया चोराए। मेष के मन ऐसा बहा, मिथुन के मन ऐसा, सॉरी, तुल ने तुल की चोरी, कुंभ लिया चोराए। मिथुन के मन ऐसा बहा, मेष दिया जलाए। अब इसका मतलब क्या होता है कि राजा राम की पत्नी सीता को रावण ने हरण किया था, तो उसने किया चोरी, ठीक है। कि तुल ने तुल की चोरी, कुंभ लिया चुराए, यानी कुंभ राशि थी सीता की, तो कुंभ लिया चुराए। हाँ। मिथुन के मन ऐसे बहा, मिथुन नाम है हनुमान का। हाँ। मिथुन के मन ऐसा बहा, मेष दिया जलाए। मेष नाम है लंका का। तो ये इस प्रकार से जो चीज़ होती है कि एक तुला जो राशि होती है, जिसके सर्व गुण संपन्न 36 मिले थे, शादी के लिए योग होते हैं जो 16, 18, 21, उससे ज़्यादा मिलते हैं तो उसका विनाश होता है। अच्छा, ज़्यादा मिलते हैं तो विनाश हो जाता है। 36 गुण संपन्न जो होते हैं ना, मतलब संपन्न तो 36 ही माने जाते हैं। सर्व गुण संपन्न 36 होते हैं, वो दोनों की राशियों में था। लेकिन उन दोनों की राशि एक होने के बावजूद कभी सीता ने, राम ने कभी पत्नी का सुख देखा? नहीं देखा। तो बस वही चीज़ है, पति पत्नी का सुख नहीं होता। एक होता है जैसे मंगलिक जो हो जाता है, वो 36 साल की आयु में उसका विवाह होता है। जैसे आज मान लो लता मंगेशकर थी, शादीशुदा नहीं थी, ऐसे चले गए, उसके योग ही नहीं था। तो मंगल के अंदर अगर शनि का प्रवेश कर जाए, है मित्र के अंदर अगर राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो चीज़ें वहाँ पे खत्म हो जाती है शादी विवाह की। तो कौन कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जिन पर वशीकरण वगैरह या ब्लैक मैजिक ज़्यादा होती है? ये सारी चीज़ें ये जैसे होता है इसके ऊपर, जैसे एक तो होगा आपके सबसे महत्वपूर्ण होता है कुंभ राशि, जो कुंभ का मतलब होता है घड़ा, ठीक है। उसमें पानी जितना निकालो उतना डालो, वापस भर जाएगा, निकालो खाली हो जाएगा, डालो। तो एक तो होता है वो। दूसरा होता है जिसका स्वामी शुक्र हो, उसके ऊपर ज़्यादा होता है। शुक्र होता है सेक्स का मालिक, तो उसके ऊपर ज़्यादा होगा। ये दो जो राशियाँ हैं 12 में से, इसके ऊपर ज़्यादा होता है। अच्छा, ठीक है। तो शुक्र वाली राशि, और शुक्र की जो राशि होती है उसके ऊपर वशीकरण होगा, और जो कुंभ राशि है उसके ऊपर वशीकरण होगा। कम से कम जो कम होगा वो, जैसे जिसकी राशि का आपकी जैसे राशि है, उसके 27वां जो नक्षत्र होता है वो आपका मित्र बन जाता है। उसके ऊपर वशीकरण की कोई जरूरत नहीं है। चाहे बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो, उस आपका जो जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसका 27वां नक्षत्र वो आपका मित्र होगा। उसके साथ आप पार्टनर भी बन सकते हो, लाइफ पार्टनर बन सकते हो, बिजनेस पार्टनर बन सकते हो। उसमें कोई आपकी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, तो हम पता लगा सकते हैं कुंडली के द्वारा और राशियों को देखकर कि कौन इंसान है जो कितना सक्सेसफुल हो सकता है अपनी कुंडली के अंदर श्रीमान जी बताया ना कि मैंने 12 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती है, 27 नक्षत्र होते हैं। उनमें से अगर आपको मित्र किसी का बनाना है तो आपको मैंने बताया जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र से 27वें नक्षत्र पे चले जाओ, वो आपका सज्जन मित्र होगा। अगर आप उसके साथ शादी भी करोगे तो लाइफ में कभी किसी प्रॉब्लमों का समाधान नहीं करना पड़ेगा।
किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और राजयोग कैसे देखते हैं हम? राजयोग के अंदर होता है जैसे मतलब मान लो मंगल होता है एक धरती का मालिक, पृथ्वी का मालिक, ब्लड का मालिक। उसके अंदर राजयोग का होता है अगर उसके ऊपर सूर्य, शुक्र और गुरु बृहस्पति की अगर दृष्टि हो, अच्छी दृष्टि हो, आपका राजयोग है। जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, उनके अंदर 10वें घर के अंदर गुरु बृहस्पति बैठे थे, चौथे में बुध बैठा था, उसका राजयोग है। अच्छा, राहु भी मैंने सुना है कि राहु होता है, राहु 10वें दुनिया बस राहु होता है। राहु किस लिए होता है? राहु एक जैसे पहले और 7वें में आ गया तो काल सर्प योग बन गया, पहले से 7वें में आ गया काल सर्प योग बन गया। दूसरा वो होता है जल तत्व ग्रह, जल तत्व ग्रह, एक ग्रह के 2 ग्रह बनाए गए हैं, ठीक है। तो एक जो केतु है उसका सर है, तो धड़ है वो मछली है, ये रूप उनका है। और जल तत्व ग्रह वो विदेश यात्रा भ्रमण कराता है, 10वें घर में हो तो विदेश यात्रा भ्रमण होता है। मतलब राहु जिसका 10 में होता है वो विदेश यात्रा के योग बनते हैं 99%। सरकारी नौकरी की योग जो है वो कौन से ग्रह बताते हैं, कौन से नक्षत्रों में बैठे? वो श्रीमान जी वो देंगे आपको गुरु बृहस्पति देगा, और मान सम्मान जो भी चीजें आपको चाहिए वो बिल्कुल मिलेगी। अच्छा, गुरु बृहस्पति अगर जिसके मतलब मान लो डाउन हो, आपको नौकरी में जैसे बाधा आ रही है, तो बृहस्पतिवार के दिन पीले चीजों का दान करो। पीली दाल हो गई, पीला वस्त्र हो गया, पीला फल हो गया, ऐसी चीजें आप दान करो। 7 बार करके देखो, आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। शादी ना होने के भी योग होते हैं कुंडली में? बताया था ना मैंने आपको कि मंगल जिसका भारी है 36 साल में होता है। अब किसी का जैसे मंगल के अंदर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो शुक्र मैंने बताया आपका सेक्स का मालिक है, और सेक्स का मालिक होने के कारण से मंगल ब्लड का मालिक है, तो चीज़ें दोनों नहीं मिलती ना। हाँ। इसमें रुकावटें होती है, उसकी शांतियाँ होती है, शांति होती है, तो शांति कराने से शादी जरूर होगी, अवश्य होगी। अच्छा, लव मैरिज की योग जो है, प्रेम विवाह की योग, वो कौन से ग्रह बताते हैं? अगर हम मान लो देखें क्या किसी भी लड़का, कोई भी लड़का या लड़की देखना चाहे कि मेरी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, या कौन से लड़के के साथ होगी जिससे वो प्यार करती है उसी के साथ होगी, तो क्या वो अपनी कुंडली में क्या देखें? कुंडली बनानी पड़ती है उसके लिए उसकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, जन्म स्थान, ये सारा चीज़ चाहिए, उसकी फ़ोटो चाहिए, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें करके सर्च करके फिर देखा जाता है। अगर उसके अंदर 7वें घर के अंदर अगर शुक्र है, उसकी शादी उसके साथ होगी, मन पर इच्छा से होगी। अगर उसमें नहीं है, उसके ऊपर तीसरी दृष्टि कोई डाल रहा है, तो 7वां घर होता है शादी का, अगर उसके ऊपर दूसरी दृष्टि डाल रहा है, उसकी शादी नहीं होगी। अच्छा, मन चाहिए। ऐसे कौन से ग्रह, ऐसे कौन से नक्षत्र होते हैं जिसे देखकर हम पता लगाया जा सकता है कि हमें लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता आसानी से नहीं मिलेगी? वो होता है कर्म घर। अच्छा, कर्म घर होता है, कर्म घर के अंदर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको संघर्षपूर्ण चलना पड़ेगा। अच्छा, वो भी जब तक वो विषुवंतरी दशा के अंदर है। अच्छा, दशाएं जो है वो कैसे मतलब काम करती हैं? ये दशाएं का जैसे जब बच्चा पैदा माँ की कोख में होता है ना, कुछ भुगत कुछ भोग्य, जो भुगत चुका उसका अलग विस्तार होता है, जो पेट के अंदर है, जो आने के बाद जो भोग रहा है वो अलग। तो इन्हें चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल चेंज होता है, उपायों से। बिल्कुल उपायों से चेंज होता है। कहते हैं जिसके भाग्य में जो बच्चा जब पैदा होता है ना, तो किसी का भाग्य में बुरा नहीं होता, किसी का भाग्य में विधाता बुरा नहीं लिखती। करते हैं इस धरती पे जो इंसान होते हैं वो बुरा करते हैं, ठीक है। तो विधाता जो होती है ना, उसकी एक पुत्री थी, उस पुत्री ने जिद कर लिया, कहते बाल हट, राज हट, तिरिया हट, ये हट बुरे होते हैं। तो उस माता से उसने जिद की कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है बता। बोला नहीं बच्ची रहने दे, मैं तेरे को नहीं बताऊंगी। बोला ना बताओ मेरे को। तो वो तो बच्ची थी, बताना था। मैया ने कहा तेरा पुत्र होगा और तेरे से शादी करेगा। अच्छा, तो छोटी बच्ची को ये बोल रही है तेरे भाग्य में ये लिखा है कि तेरे ही तो पुत्र होगा और तेरे से शादी करेगा। तो बोला मैं शादी करूंगी नहीं, कैसे पुत्र होगा। उसके बच्चा हुआ, वो कहाँ, उसको फिर बच्चे को उसने छोड़ दिया। जलपुरवा जैसे कर्ण को किया था, जलपुरवा कर दिया। जलपुरवा करने के बाद उसको राजा के बच्चे को पाल लिया। पालने के बाद उसको जब वो शिकार पे जाता है तो वही औरत मिलती है, बच्ची मिलती है, और उससे वो शादी करता है। अच्छा, मतलब बाल हट हो गया उसका बच्ची का, और राजा वो बन गया तो राज हट हो गया उसका, कि मैं करूंगा तो उससे शादी करूंगा, तो करूंगा ही नहीं। तो ये तीनों चीजें जो हट होता है ना, ये तीन ही चीज होता है, बाल हट, राज हट और तिरिया हट। तिरिया नाम है स्त्री का, बालक का नाम बच्चा है,
राजा का नाम राजा है। ये तीनों का हट है बुरा होता है। किसी गुनाहगार नहीं होते, अगर राजा चाहे तो उसको फांसी की सजा दे सकता है। बच्चे, अगर आप मार्केट में जा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, वो बच्चे ने जिद कर ली कि खिलौना लेना है तो लेना ही है, लेना है नहीं है। और तिरिया ने जब हट कर ली तो शादीशुदा अगर आप हो और मार्केट में जाके बोल दे मेरे को छेड़ रहा है, वो आपको मरवा सकती हो। मरवा सकती है। तो ये तीनों हट खराब होते हैं। सो लव मैरिज के अगर किसी के योग नहीं बन रहे हैं, जैसे आपने बताया कि योग नहीं बनते कुछ लोगों के, तो उसको कैसे बदल सकते हैं? उसको बदला नहीं जाता, उसको वशीकरण होता है। वशीकरण होता है। वशीकरण उसके ऊपर करवाना पड़ता है। जैसे मान लो कि आप और आप किसी लड़की से प्यार करते हो, तो अगर वो आपको नहीं मान रही है तो उसके ऊपर वशीकरण करवाना पड़ता है। जो मैंने बताया स्लोत्रायी वशीकरण, वो कराना पड़ेगा, जो स्ट्रोंग होता है। तो अपने आप वो आपकी तरफ आकर्षित होगी, अपने आप वो आपको मुंह से बोलेगी कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा भी कुछ गुरुजी होता है कि अगर किसी को 1 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए 5-7 मिनट के लिए किसी को वशीकरण करना हो या साइन वगैरह करवाने हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल है। अच्छा, तो वो किस कुछ तरीके पलों से के किया लिए जाता अगर है? मान- हाँ, कुछ कुछ पल के लिए होता है। जैसे मरते हुए को मतलब बचाना है, उसको साइन कराना है, उसके लिए होता है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी साइन कराना है तो उसके लिए होता है। उसके लिए क्या उपाय? उसके लिए उसका जो उपाय, अगर आप घर पे चाहते हो तो घर वाला भी है। घर के अंदर क्या करना है कि मेन उसकी फोटो होगी। उसकी जो फोटो है, एक तो होती है जैसे मार्केट से हम लेकर आते हैं स्टूडियो से, एक हमारी खींची हुई है, उसको निकाल के इसके ऊपर आपको क्या करना है कि उस फोटो पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए 7 लौंग, 7 इलायची, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें। काली मिर्च से जो होगा उसका दिमाग का जो संतुलन है थोड़ी देर के लिए आपकी तरफ रहेगा, बाद में हट जाएगा। तो इस चीज़ें करके उसको जलाना है, तो कुछ पल के लिए आपके हो जाएंगे। खुद का ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कभी भी हमें नज़र वगैरह कुछ भी ना लगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? तो उनके लिए आप एक तो जैसे मतलब मालूम ताबीज़ होता है, वो आप पहनो रखो। हाँ। उसमें आपका जो मतलब आप कहते हैं इंग्लिश में वो भावनात्मक जो क्रिया होती है वो नहीं आपके ऊपर असर करेगी। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना है, आपके घर के अंदर पूर्व दिशा की ओर नमक के नीचे आपकी फ़ोटो रख दो। नाकर्म आपको ऊर्जा आएगी नहीं, अच्छा। कभी नज़र लगेगी नहीं। घर परिवार के अंदर जैसे हम काला नींबू बांधते हैं, हरी मिर्च बांधते हैं, क्यों बांधते हैं? वो अपनी जो नाकर्म शक्ति होती है उसको नहीं आने के लिए बांधते हैं। वो चीज़ें होती है इसमें। अच्छा। सो सर, अगर वशीकरण की मेनली हम बात करें तो कैसे हम पहचान सकते हैं कि मेरे ऊपर वशीकरण हो गया है? उनके लिए रात्रि काल में आपको 2 केले लेने हैं। एक पैर की तरफ रखना है, एक सर की तरफ रखना है। उस केले के अंदर एक का सिक्का रखना है, उसके अंदर डाल देना, रखो। अगर उसके अंदर सिक्के के अंदर काट नहीं होता ना, लेकिन अगर उसके अंदर केले में काट आ जाए तो समझ लेना आपने वो कुछ किया हुआ है। वैसे ही अगर नज़र दोष को चेक करना हो कि नज़र दोष लगा है या नहीं है, और फिर नज़र दोष उतारने के लिए क्या हम कर सकते हैं? देखो, पहले तो आपको जानना है कि हमारे पास नज़र दोष हुआ है कि नहीं। हाँ। सरसों के तेल में राई डालो, काली राई डाल के उसमें बत्ती लगाओ। अगर बत्ती झटपटाट करने लग जाए तो समझे ना हमारे ऊपर कुछ है। हाँ। अगर वो नहीं कर रही है, अगर आप वो अगर हो गया कि हमारे ऊपर है, तो अब आपको उतारना कैसे है? चमेली का तेल लो, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर के आगे या मंदिर घर में मूर्ति पड़ी है उसके आगे उसको जलाओ। चमेली का तेल दिया कर एक दिया। ये मंगलवार शनिवार सुबह के टाइम। अच्छा। अगर वो आपसे दूर हो जाएगी तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी जो भी है दूर हो जाएगी। हाँ, वो जगह पहले नाइट में देखना है, अगर है तो मंगलवार शनिवार ये काम करो आप, बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए, और बहुत अच्छे आपने टोटके जो हैं हमें दिए, आज ऑडियंस को भी पसंद आएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। और अगर आप स्वामी जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर स्वामी जी के नंबर जो है, उनका पूरा जो सोशल मीडिया हैंडल है वो नीचे दिया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप से जुड़ी या घर से जुड़ी या किसी भी तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो आप स्वामी जी से कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।